हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 5 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो का एक भी पोर्शन मिस मत कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही में अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, भारत की सबसे बड़ी तटीय सीमा किस राज्य से लगती है? तो गुजरात की सबसे बड़ी कोस्टल बॉर्डर है, लगाता है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 कब से कब तक मनाया गया? तो विश्व स्तनपान सप्ताह यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक दोस्तों 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच मनाया गया। ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष अगस्त मंथ के फर्स्ट वीक में यानी कि 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? तो ये माताओं और शिशुओं के लिए दोस्तों स्तनपान के महत्व के बारे में बताने के लिए, इनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस बार की थीम भी रखी गई है। क्या है थीम इसकी? इसकी थीम है दोस्तों सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्दियर प्लैनेट। क्या है? सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्दियर प्लैनेट। अच्छा, ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाना शुरू हुआ दोस्तों 1991 से, 1991 से, और इसको WHO और यूनिसेफ के द्वारा, किसके द्वारा? WHO और यूनिसेफ के द्वारा मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के द्वारा ये मनाया जाता है। क्लियर है बिल्कुल। अब ये है अगस्त मंथ का इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो हम लोग रिवीजन करते हैं। सबसे पहले 1 अगस्त को मनाया गया मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। उसके बाद 3 अगस्त को इस बार मनाया गया संस्कृत दिवस, विश्व संस्कृत दिवस। ये दोनों इंपॉर्टेंट डे भी आपको याद रखने हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, किस राज्य ने ई रक्षाबंधन नामक ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने दोस्तों ई रक्षाबंधन नाम का एक ऑनलाइन साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब ये क्यों लॉन्च किया गया है? ये इसलिए लॉन्च किया गया है दोस्तों जिससे आंध्र प्रदेश के जितने भी लोग हैं सभी को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक किया जा सके, अवेयर किया जा सके। ये 1 महीने का अवेयरनेस प्रोग्राम होगा, यानी 1 महीने तक ये अभियान चलेगा। और इसमें टारगेट रखा गया है, एक लक्ष्य रखा गया है कि 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक 1 लाख वीमेंस, गर्ल्स और पब्लिक को ट्रेन किया जा सके साइबर क्राइम के प्रति। ठीक है, जिससे उनको साइबर क्राइम से बचने के लिए अवेयर किया जा सके। क्लियर है? अच्छा, इसका आयोजन कौन कौन कर रहा है? तो इसका आयोजन दोस्तों कई संगठन, कई एजेंसियां मिल करके कर रही हैं, जैसे CID हो गया, FM रेडियो, साइबर पीस फाउंडेशन, CCPWC यानी कि साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन, ये हो गया, और भी कई संगठन मिल करके इसका आयोजन कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए CID ने एक नारा भी दिया है। क्या है नारा उसका? इसका नारा है, लेट अस मेक अगस्त ए मंथ ऑफ ई फ्रीडम एंड ई सेफ्टी। क्या है? लेट अस मेक अगस्त ए मंथ ऑफ ई फ्रीडम एंड ई सेफ्टी। क्लियर है? चलिए, अब आंध्र प्रदेश आया है तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश देख लीजिए मैप में, ये रहा आंध्र प्रदेश। हैदराबाद यहाँ की राजधानी है। आगे चलकर 3 राजधानियाँ हो जाने वाली हैं। कौन कौन सी होगी? एक होगी विशाखापत्तनम में, एक होगी कुर्नूल में, और एक होगी अमरावती में। तो आगे चलकर 3 राजधानियां हो जाएंगी आंध्र प्रदेश की। YSR कांग्रेस पार्टी से हैं जगन मोहन रेड्डी जी, यहाँ के चीफ मिनिस्टर। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है दोस्तों, ये हमारे भारत का सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट है, 25वां हाई कोर्ट है, और इसके वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं JK माहेश्वरी। कौन है? JK माहेश्वरी जी हैं इसके वर्तमान में चीफ जस्टिस। विश्वभूषण हरिचंदन जी यहाँ के हैं करंट टाइम पर गवर्नर। 2 जून 2014 को दोस्तों अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, और तब से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी हैदराबाद ही है फिलहाल के लिए। हालांकि अमरावती प्रस्तावित राजधानी थी, ठीक है, आंध्र प्रदेश की, लेकिन जब से ये बने हैं मुख्यमंत्री तो इनका कहना है कि 3 राजधानियां होनी चाहिए, और इसके लिए प्रस्ताव पारित हो चुका है। क्लियर है? अच्छा, एक और प्रस्ताव पारित हुआ है, यहाँ की विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव। तो आंध्र प्रदेश में अब विधान परिषद नहीं होगा। क्लियर है बिल्कुल, ये पॉइंट याद रखना। अच्छा, एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि यहाँ पर 18वें रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। 18वां और सबसे लास्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। रेलवे जोन का नाम है दक्षिण तटीय रेलवे या साउथ कोस्टल रेलवे। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
अगला है, हाल ही में किसने प्रतिभूति बाजार के आभासी संग्रहालय की स्थापना की घोषणा की? तो अभी हाल ही में सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने प्रतिभूति बाजार के आभासीय संग्रहालय की स्थापना की घोषणा की है। यानी कि एक वर्चुअल म्यूजियम खोला जाना है सिक्योरिटीज मार्केट के लिए। इसका पर्पज़ क्या है? इसका उद्देश्य है दोस्तों कि इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में जो भी डेवलपमेंट अभी तक हुए हैं, जो भी अचीवमेंट हुई है या फिर इसकी हिस्ट्री जो रही है, इसका कलेक्शन करना, इसको वर्चुअली लोगों को शो कराना, दिखाना, ठीक है, जिससे लोग भी इसके बारे में जान सकें और ज़्यादा इससे फैमिलियर हो सकें। तो अब चूंकि ये एक वर्चुअल म्यूजियम है तो इस वजह से इस म्यूजियम में दोस्तों फ़ोटोज़ वगैरह हो गए, वीडियोज़ हो गए, राइट्स हो गए, मीडिया क्लिपिंग हो गई या फिर इंटरव्यूज़ वगैरह हो गए और क्विज़ हो गई, पेंटिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें स्टोर रहेंगी। ठीक है, तो ये होगा एक वर्चुअल म्यूजियम। किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? सेबी के द्वारा। अच्छा, सेबी से एक क्वेश्चन अभी और आया था। सेबी ने ही दोस्तों अभी हाल ही में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं अजय त्यागी जी। मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर और स्थापना हुई थी इसकी 1988 में, 1988 में। सेबी का काम क्या होता है? सेबी का काम ये होता है दोस्तों, जितने भी ये शेयर मार्केट से जुड़े जितने भी अपराध होते हैं, ठीक है, शेयर मार्केट हुआ या फिर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हुआ, इन सब से रिलेटेड जो अपराध होते हैं उसकी जांच करता है, जांच पड़ताल और निगरानी करता है सेबी। क्लियर है? बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, गुयाना के अगले राष्ट्रपति कौन बनाए गए? तो गुयाना के नए राष्ट्रपति बन गए दोस्तों मोहम्मद इरफान अली। कौन? मोहम्मद इरफान अली अब गुयाना के नए और अगले प्रेसिडेंट होंगे। ये आए हैं डेविड आर्थर ग्रेंजर की जगह पर। डेविड आर्थर ग्रेंजर दोस्तों इससे पहले थे, इनकी जगह पर अब आए मोहम्मद इरफान अली। ये पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता हैं। किस पार्टी के? पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी, पीपीपी पार्टी के नेता हैं। गुयाना के ये पूर्व आवास मंत्री रह चुके हैं और अब होंगे यहाँ के नए प्रेसिडेंट। चलिए, गुयाना कहाँ पर है देख लेते हैं हम लोग वर्ल्ड मैप में। तो सबसे पहले दोस्तों ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से आज हम लोग चलेंगे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में, ठीक है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। तो इधर अफ्रीका पड़ता है, फिर इधर आ गए हम लोग, तो ये हुआ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, अब यहाँ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में उत्तर की साइड में है यहाँ पर गुयाना। ये रहा गुयाना। ठीक है, वेनेजुएला है इधर सूरीनाम है, इधर फ्रेंच गुयाना है और यहाँ पे है गुयाना। ओके, और नीचे पड़ जाता है आपका ब्राज़ील, बड़ा सा। ब्राज़ील के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए, अब गुयाना की राजधानी होती है दोस्तों जॉर्ज टाउन। क्या है राजधानी यहाँ की? यहाँ की राजधानी है जॉर्ज टाउन और यहाँ की करेंसी है दोस्तों करंट टाइम पर गुयानी डॉलर। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, HDFC बैंक के नए MD और CEO कौन बनाए गए? तो HDFC बैंक के नए MD और CEO बन गए हैं दोस्तों शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन को नियुक्त किया गया है अगला MD और CEO। ये आए हैं आदित्य पुरी की जगह पर। आदित्य पुरी जी दोस्तों अक्टूबर 2020 में अपना पद छोड़ रहे हैं। तो अक्टूबर 2020 के बाद से शशिधर जगदीशन बन जाएंगे HDFC बैंक के MD और CEO। RBI ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। RBI ही मंजूरी देता है दोस्तों, जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक है उसके जो भी हेड होंगे, जो चीफ होंगे, उनका चीफ कौन होगा इसके लिए RBI से मंजूरी लेनी पड़ती है। तो RBI ने मंजूरी दे दी है। अब आदित्य पुरी की जगह पर शशिधर जगदीशन होंगे अगले MD और CEO HDFC बैंक के। HDFC बैंक दोस्तों ये प्राइवेट सेक्टर का राजा है, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है HDFC बैंक भारत में। क्लियर है? चलिए, और अगर पब्लिक सेक्टर का पूछा जाए तब आप SBI बताएंगे। ध्यान रखिएगा, पब्लिक सेक्टर का मतलब हुआ सरकारी क्षेत्र का और HDFC बैंक जो है वो प्राइवेट सेक्टर का यानी निजी क्षेत्र का। थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोग ध्यान रखेंगे। शशिधर जगदीशन के बारे में बात किया जाए तो ये दोस्तों 1996 से ही HDFC बैंक से जुड़े हुए थे। तब ये फाइनेंस मैनेजर के रूप में HDFC बैंक से जुड़े थे 1996 में। HDFC बैंक के बारे में थोड़ा सा और जानिए। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, यानी कि स्थापना के 2 वर्षों बाद से ही ये जुड़े हुए हैं। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है HDFC बैंक का और इसके MD और CEO अगले बना दिए गए शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सिल्क मास्क उपहार बॉक्स का शुभारंभ किया? तो अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी ने सिल्क मास्क उपहार बॉक्स का शुभारंभ किया है। एक्चुअली में नितिन गडकरी जी ये केंद्रीय MSME मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, ये यूनियन मिनिस्टर हैं MSME के, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के।
और ये आपको पता होगा परिवहन और सड़क विभाग के भी मंत्री हैं, ठीक है। तो इन्होंने अभी हाल ही में सिल्क मास्क उपहार बॉक्स का शुभारंभ किया है। ये गिफ्ट बॉक्स दोस्तों KVIC के द्वारा डेवलप किया गया है। KVIC यानी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ठीक है, खादी एंड विलेजर्स इंडस्ट्रीज कमीशन। अच्छा, इस गिफ्ट बॉक्स में है क्या? तो इसमें दोस्तों अलग अलग कलर्स और प्रिंट के 4 रेशम के मास्क होंगे और ये मास्क जो है दोस्तों ट्रिपल लेयर होंगे और चूंकि रेशम के हैं इसलिए त्वचा के अनुकूल भी होंगे, ठीक है, और रीयूजेबल हैं यानी धोने के बाद दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस प्रकार से सिल्क मास्क उपहार बॉक्स का शुभारंभ किया है नितिन गडकरी जी ने। ओके, KVIC ने इसे डेवलप किया है, तो हम लोग KVIC के बारे में जान लेते हैं। KVIC की स्थापना दोस्तों 1957 में ही हुई थी, 1957 में हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं विनय सक्सेना। कौन है? विनय सक्सेना। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने महिलाओं की विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप से हटने का फैसला लिया? तो अभी हाल ही में भारत ने फैसला लिया है कि वो महिलाओं की जो विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप होने वाली है उसमें फिलहाल के लिए हिस्सा नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? तो भारत का कहना यह है कि हमारे प्लेयर्स की तैयारी हो नहीं पाई है, मैच प्रैक्टिस हो नहीं पाया है कोविड-19 के चलते। सो वहाँ पर जाकर बेइज्जती कराने की कोई ज़रूरत है नहीं, कोई मतलब होगा नहीं इससे। इस बार हम लोग इस चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेंगे। इस चैंपियनशिप की बात करें तो कब से कब तक ये आयोजित होगा? तो ये दोस्तों 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में आयोजित होगा। कहाँ पर आयोजित होगा? ये मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित होने वाला है। किसके द्वारा आयोजित होगा? तो ये SRFI के द्वारा आयोजित होगा। SRFI का मतलब होता है स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसके द्वारा आयोजित होना है। इसके अध्यक्ष हैं देवेंद्र नाथ सारंगी जी। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। क्लियर है बिल्कुल इतना? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसने सियासत में सदस्यता नामक बुक लिखी? तो अभी हाल ही में विजय कुमार चौधरी जी ने सियासत में सदस्यता नाम की एक पुस्तक लिखी है। विजय कुमार चौधरी जी दोस्तों ये बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष हैं और इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक को विमोचित किया है नीतीश कुमार जी ने, यानी इस बुक को लॉन्च किया है, विमोचन किया है नीतीश कुमार जी ने, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए पुस्तक लिखा किसने है तब आप बताएंगे विजय कुमार चौधरी जी, जो कि बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और इस बुक को लॉन्च किसने किया है? तो नीतीश कुमार जी ने इस बुक को लॉन्च किया है, इसका विमोचन किया है। पब्लिश किसने किया है? तो पब्लिश बिहार विधानसभा के सचिवालय के द्वारा किया गया है। क्लियर है बिल्कुल? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में भारत के अलावा किस देश ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में अमेरिका ने घोषणा की है कि वो टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा देगा। लेकिन कब लगाएगा? तो अमेरिका ने घोषणा की है कि वो 15 सितंबर के बाद से लगाएगा। 15 सितंबर से तब तक के लिए बैन लगाएगा जब तक कोई अमेरिकी कंपनी टिकटॉक को न खरीद ले। ध्यान से समझिएगा इस बात को। अमेरिका का कहना ये है कि हम बैन तो लगाएंगे, वो भी 15 सितंबर के बाद से लगाएंगे, लेकिन ये बैन तब तक ही लगाएंगे जब तक इस कंपनी को कोई अमेरिकी कंपनी ना खरीद ले। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि अमेरिका की जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, बिल गेट्स वाली अमेरिकी कंपनी है, तो इसकी बातचीत भी चल रही है टिकटॉक के पेरेंट कंपनी से। टिकटॉक के पेरेंट कंपनी के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, बाइट डांस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है। जब ये बैन हुआ था तभी इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है। इसका मकसद ही था कि एक ऐप को लोगों के बीच में फैला देना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट किया जा सके। तो यही टिकटॉक को फैलाने का मकसद था इसका, बाइट डांस टेक्नोलॉजी का, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है। तो फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट की इससे बातचीत चल रही है। हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट आने वाले दिनों में टिकटॉक को एक्वायर कर ले। तो जब एक्वायर कर लेगा तब अमेरिका इस पर बैन हटा देगा, लेकिन फिलहाल 15 सितंबर से बैन शुरू होगा। क्लियर है बिल्कुल? चलिए, अब अमेरिका आया है तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। देख लीजिए मैप में, ये रहा अमेरिका। वाशिंगटन डीसी में है इसका हेडक्वार्टर। वाशिंगटन डीसी में और किसका हेडक्वार्टर है? इसका IMF का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। क्लियर है? डॉलर यहाँ की करेंसी है, US डॉलर। कांग्रेस है यहाँ की संसद का नाम। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है संयुक्त राज्य अमेरिका की दुनिया में। डोनाल्ड ट्रंप 45वें यहाँ के हैं प्रेसिडेंट। उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है अमेरिका। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस कंपनी के भारत के व्यापार प्रमुख निखिल चोपड़ा ने इस्तीफा दे दिया? तो अभी हाल ही में सिप्ला इंडिया के CEO थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे निखिल चोपड़ा। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। निखिल चोपड़ा दोस्तों ये भारत के व्यापार प्रमुख थे सिप्ला के। अच्छा, सिप्ला कंपनी में दोस्तों बैक टू बैक कई इस्तीफे देखने को मिल रहे हैं पिछले कुछ दिनों में।
अभी 2 और अधिकारी ने इस्तीफा दिया था, एक निखिल लालवानी और एक कुणाल खन्ना। ये 2 अधिकारी दिए थे इस्तीफा। फिर अब यहाँ के जो CEO हैं निखिल चोपड़ा, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। चलिए सिप्ला इंडिया के बारे में हम लोग बात करते हैं। सिप्ला की कंपनी दोस्तों ये स्थापित हुई थी 1935 में, 1935 में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है इसके YK हमीद। कौन है? YK हमीद। सिप्ला कंपनी दोस्तों एक फार्मास्यूटिकल और डायग्नोस्टिक कंपनी है। इस कंपनी का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, बचपन से आज तक आपने कई दवाइयाँ इस कंपनी की खाई हुई हैं। तो चलिए बस फिलहाल आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप लोग शेयर भी कर दिया करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। आने वाले दिनों में आपके पास काफ़ी सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। चलिए बात करते हैं आज के लिए आपके क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है विश्व संस्कृत दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ? अगला है बॉम्बे हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में और करेक्ट तरीके से आंसर कीजिएगा। जो टॉप 15 लोग होंगे इनका नाम मैं आपको बताऊंगा। साथ ही दोस्तों अगर आपने MZT ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो MZT ऐप इंस्टॉल कर लो। ऐप में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। फ्री डेली क्विजेस, फ्री PDF, स्टडी मटेरियल्स डेली अपडेट होते हैं, फ्री वीडियोज़, मॉक टेस्ट और ई बुक्स वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं सकीना, शुभम यादव, उज्जवल सोनी, श्यामशेर कुमार, नेहा जायसवाल, मोहम्मद जारिफ, प्रियांशु सिंह, शांति प्रिया, प्रेरणा राय, अमित चौधरी, मनु पांडे, वंदना अग्रवाल, स्वर्णेश्वर कुमार, रेखा बुनकर और रवि शंकर। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।